प्रश्न 2 करते हैं। इसमें कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम अपरिमेय संख्या सिद्ध करते हैं। पहले लिखेंगे माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, पहले हम इसको एक परिमेय संख्या मान लेंगे। ठीक है, तो अगर ये 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है तो किसके बराबर होगी? p/q के रूप में होगी, जहाँ p और q क्या है? p और q सह अभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, p और q क्या है? सह अभाज्य पूर्णांक है। और q बराबर क्या नहीं हो सकता? q बराबर 0 नहीं हो सकता। ठीक है, अब ये जो 3 है ना, 3 को बराबर के इस साइड लाते हैं तो इधर क्या बचेगा? इधर बचेगा 2 √5 और बराबर में आ जाएगा p/q -3 क्यों होगा? क्योंकि इधर ये 3 प्लस में है, बराबर के इस साइड आएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो इसको पहले करते हैं, इसको नीचे 3 मान लो, इसके नीचे है। ठीक है, q को 1 से गुना करेंगे q, p को 1 से करेंगे p, 3 को q से करेंगे -3q। ठीक है, अब ये जो √5 है ना, इसको इधर सिंगल रख लो, इस 2 को भी बराबर के इस साइड ले आते हैं ना, तो √5 को इधर ही रख लो, इधर हो जाएगा क्या है? इधर p -3q/q है ना। अब ये देखो, ये जो 2 है इधर गुना में है, बराबर के इस साइड आएगा तो किस में बदल जाएगा? भाग में बदल जाएगा। इधर गुना में, इधर भाग में आ जाएगा, तो नीचे आ जाएगा, ये नीचे हो जाएगा 2q। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे जहाँ p -3q/2q एक क्या है? यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है, तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। क्यों? और ये दोनों बराबर हैं। अगर ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या कैसे है? p/q के रूप में इसलिए है, नीचे 0 नहीं है, p/q के रूप में, तो ये परिमेय संख्या तो ये भी होनी चाहिए। लेकिन लिखेंगे, लेकिन यह विरोधाभास है कि √5 एक परिमेय संख्या है। यह क्या है? √5 विरोधाभास है कि यह एक परिमेय संख्या है। क्यों? प्रश्न 1 में हमने सिद्ध कर लिया था कि √5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, तो इसमें तो आ रहा है नहीं, ये परिमेय संख्या है, तो ये लिख लेंगे यह विरोधाभास है। यहाँ लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत थी, अतः हमारी मान्यता गलत थी। ठीक है, इसलिए इसलिए 3 + 2 √5 क्या हो जाएगा? एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यही हमको सिद्ध करना था कि 3 + 2 √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ये हमने सिद्ध कर दिया। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 3 करते हैं। ये कह रहे हैं सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। पहला पॉइंट दे रखा है 1/√2। ठीक है, तो इसको करते हैं। पहले लिखेंगे माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, पहले मान लेंगे कि जो हमें सिद्ध करना होता है उसके विपरीत मानते हैं, तो पहले मानेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है। तो 1/√2 जब एक परिमेय संख्या है तो किसके बराबर रूप में हो सकता है? p/q के रूप में होगा। लिख देंगे, जहाँ p और q क्या है? p और q पूर्णांक है, p और q सहअभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, सहअभाज्य पूर्णांक है। और q बराबर क्या नहीं हो सकता? q बराबर 0 नहीं हो सकता। तो इसका पहले जब नीचे रूट में होता है ना, तो रूट को हटाना होता है हमें, तो 1/√2 का हम पहले हर का परिमेयकरण करेंगे।
तो 1/√2 का हर का परिमेयकरण करने के लिए जो नीचे होता है ना, इसी संख्या का गुना कर देंगे, ऊपर नीचे दोनों, ठीक है। तो √2 और ऊपर नीचे दोनों से गुना कर देंगे, तो ऊपर हो जाएगा √2 को 1 से गुना करोगे तो √2 को √2 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। किसके बराबर है, P/Q के रूप में है, ठीक है। अब ये जो 2 है ना, इस 2 को बराबर के इस साइड ले आओ और इस √2 को यहीं सिंगल रहने दो, ठीक है। तो √2 को यहीं रहने दो, इस 2 को इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, ये रूट इधर भाग में है, इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2P, नीचे हो जाएगा Q। अब देखो ये जो संख्या आई है हमें, ये जो है ये तो परिमेय संख्या है, लिख लेंगे, जहाँ 2P/Q एक परिमेय संख्या है, ठीक है, एक परिमेय संख्या है, ठीक। तो लिख लेंगे कि जहाँ ये 2P/Q एक परिमेय संख्या है तो √2 भी एक परिमेय संख्या होगा। ये दोनों बराबर हैं, अगर ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होना चाहिए, लेकिन यह विरोधाभास है कि √2 एक परिमेय संख्या है। ये तो परिमेय संख्या नहीं है, ये है लेकिन ये है नहीं है, तो हम लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत थी, इसलिए क्या होगा, इसलिए 1/√2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। यही हमें सिद्ध करना था कि 1/2√2 एक अपरिमेय संख्या है। इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसका दूसरा पॉइंट दे रखा है 7√5, तो इसको करते हैं, लिखेंगे, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, तो 7√5 के बराबर होगा P/Q। बाकी लिख लेंगे P और Q सहअभाज्य पूर्णांक हैं। P और Q क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक है। Q बराबर क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। अब ये जो 7 है ना, इसको बराबर के इस साइड ले आते हैं, √5 को यहीं रहने देते हैं इधर, तो √5 को यहीं रहने दो, 7 को इस साइड ले आते हैं, P/Q है, 7 इधर गुना में, इधर बराबर के इस साइड लाएंगे, भाग में हो जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा 7Q। अब देखो ये जो P/7Q है ये तो परिमेय संख्या के रूप में है, लिख लेते हैं, जहाँ P/7Q एक परिमेय संख्या है, तो √5 भी होनी चाहिए, है ना, ये है तो ये भी होनी चाहिए, दोनों बराबर है क्योंकि, तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, है ना। अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये परिमेय संख्या, तो ये भी परिमेय संख्या होगी, ठीक है। तो इसको लिख लेंगे कि √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। अगर ये P/7Q अगर परिमेय संख्या है तो √5 भी परिमेय संख्या होगी, क्योंकि दोनों बराबर हैं। लेकिन यह विरोधाभास है कि √5 एक परिमेय संख्या है, क्यों, हमने सिद्ध कर रखा है √5 अपरिमेय संख्या है, इसलिए लिख लेंगे अतः हमारी मान्यता गलत थी, इसलिए 7/5 एक अपरिमेय संख्या, और यही हमको सिद्ध करना था, ठीक है, सिद्ध हो गया। इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट दे रखा है इसका 6 + √2, इसको भी करते हैं, पहले वैसे ही लिख लेंगे इसको भी, माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, इसको एक परिमेय संख्या माना, तो इसके बराबर क्या हो गया, अब तो आपको याद भी हो गया होगा, इतने बार कर लिया हमने, आपको याद भी होगा, इसके बराबर होगा P/Q। आप कुछ भी मान सकते हो, A/B P/Q कुछ भी मान सकते हो, यहाँ लिख लेंगे, जहाँ P और Q Q बराबर नहीं हो सकता 0, P और Q सहभाज्य पूर्णांक है, Q बराबर नहीं हो सकता 0। तो अब ये जो 6 है ना, 6 को बराबर के इस साइड ले आओ, ठीक है, इधर बच जाएगा सिंगल √2 बचेगा, इधर है P/Q, तो ये 6 जो है प्लस में है इस साइड,
बराबर के इस साइड आएगा, किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, लिख लेंगे -6। ठीक है, अब इसको लिखेंगे जहाँ p/q -6, ये तो परिमेय संख्या के रूप में है ना, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो लिख लिया मैंने। इसको लिखेंगे जहाँ p/q -6 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, दोनों बराबर है तो ये भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन यह विरोधाभास है कि √2 एक परिमेय संख्या है। हम इसको पहले भी सिद्ध कर चुके हैं कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, यह एक अपरिमेय संख्या है। लिख लेंगे, अतः हमारी मान्यता गलत थी, इसलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, थैंक यू। बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।